বলছি কি ওটা তো বেশি আছে। হ্যালো, ওটা ইও বিল হয়েছে, ইও বিল হয়েছে, হয়েছে তো তোমার 11 জুন 18 জুন। ই 11 জুন আর 18 জুন। হ্যাঁ मम्मी बार बार लाल बाजार पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर रही है, कस्बा में फ़ोन कर रही है कि यहाँ पे लोग 144 लगाए फिर भी इलीगल काम रात में भी हो रहा है। रात में भी 10-15 लेबर के साथ काम हो रहा है तो इलीगल था, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना पुलिस कुछ बता रहे कैसे क्या करना है। हाथ जोड़ करके मतलब आवेदन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि श्री जावेद खान एमएलए सर को कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और हम लोग इसके लेकर के हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो मेरा गोडाउन और इसमें ऑफिस में आकर के जो मारपीट किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उसको है तो इंसाफ मिले, अरेस्ट किया जाए। कस्बा लॉ कॉलेज रेप कांड की घटना से पूरे बंगाल में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कस्बा थाने की पुलिस पर एक कारोबारी ने भी उंगली उठाई है और उसके ऊपर जुल्म करने वालों का ही साथ देने का इल्जाम लगाया है। यह मामला कस्बा थाने के तहत 3G डॉक्टर GS बोस रोड कोलकाता 39 का है, जहां सनराइज टिम्बर के मालिक त्रिपुंजय जायसवाल और उनके बेटे कस्बा पुलिस की कामकाज से इतने बदजन हो चुके हैं कि वो मदद के लिए स्थानीय विधायक और राज्य के मंत्री जावेद अहमद खान से मदद और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। त्रिपुंजय जायसवाल और उनके बेटे के मुताबिक ये पूरा मामला एक बाउंड्री वॉल को लेकर है। 10 कट्ठा जमीन के मालिक वो 3 भाई हैं, जिसका बंटवारा हो चुका है। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन पर 2021 में बाउंड्री वॉल करवा ली थी, लेकिन उनके 2 भाइयों ने उनके कहने के बावजूद उस वक्त अपने हिस्से की बाउंड्री नहीं करवाई। कुछ वक्त पहले उनके दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की तरफ बाउंड्री देने का काम शुरू किया, जिस पर त्रिपुंजय जायसवाल ने ऑब्जेक्शन किया। उनका कहना है कि उनके भाई उनकी दीवार का सहारा लेकर अपनी दीवार खड़ी कर रहे हैं, जिससे उनकी बाउंड्री कभी भी गिर सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने वहां 144 लगवा दिया, जिसकी वजह से काम बंद हो गया था। लेकिन 144 की म्याद खत्म होने के बाद उनके भाइयों ने फिर से बाउंड्री का काम शुरू करवा दिया है। उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन करते हुए दोबारा 144 लगवा दिया, लेकिन 144 लगवाने के बावजूद इस बार काम बंद नहीं हुआ है। अभी भी काम धड़ल्ले से चल रहा है। वो लोग कस्बा थाने से लेकर लाल बाजार तक लगातार फोन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद 144 लागू होने के बाद भी बाउंड्री का काम चालू है। इस दौरान त्रिपुंजय जायसवाल का कहना है कि उनके एक स्टाफ के साथ उनके दोनों भाइयों और उनके एक स्टाफ ने उनके ऑफिस के अंदर घुसकर मारपीट की। उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास मौजूद है। अब तो यह है कि जिसको मारा गया उसे ही पुलिस ने घंटों कस्बा थाने में बिठा दिया और रात के 12 बजे उसे छोड़ा गया। इस घटना से डरकर उसने काम ही छोड़ दिया है। इस घटना से त्रिपुंजय जायसवाल और उनका परिवार बेहद डरा हुआ है। उन्हें यह डर लग रहा है कि उनके भाई उन पर भी हमला कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डर उन्हें कस्बा थाने की पुलिस से लग रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में वो मदद और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम रिपुंजय जायसवाल है। 3G डॉक्टर GS बोस रोड कलकत्ता 7,39,। और मेरा ये जो टिम्बर का बिजनेस है, सनराइज टिम्बर कंपनी का हम प्रोपराइटर हैं। हम लोग का जो ये वाला जो ज़मीन है 10 कट्ठा ज़मीन था, जिसमें हम लोग का 3 भाई का डिवाइडेशन हुआ था। जब हम लोग मेरा जो अपना पार्ट जो है हम जो बाउंड्री कर लिए हैं, उसके बाद 2-2.5 महीना पहले मेरा भाई लोग जो है वो वाला, जिस समय हम लोग ज़मीन का डिवाइडेशन हुआ था उस समय बोले थे, हम बाउंड्री कर लिए थे 5, तो उस समय बोले थे कि हम 5 इंची कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए, दोनों मिला करके 10 इंची का बाउंड्री हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। वो लोग उस समय किया नहीं।
उसके बाद क्या हुआ, 2-2.5 महीना पहले वो लोग है तो बाउंड्री करना चालू किया। तो बाउंड्री जैसे हम किए थे, ज़मीन जो लेवल है उससे 4 फुट ज़मीन के नीचे, मतलब ज़मीन का जो लेवल जो है उसे 4 फुट नीचे से टाई बीम कलम दे करके करें। वो लोग जैसे बाउंड्री जैसे कर रहा है, ज़मीन का जो लेवल है उससे एक ईंटा दे करके, 2-3 ईंटा दे करके खाली मेरा ज़मीन से ये जोड़ दे रहा है, ईंटा जोड़ दे रहा है। हम बोले कि ऐसे करे, काम करने से तो होगा नहीं है। तो जो भी जो काम करना होगा तुमको, जैसे हम जो, ये तो मेरा ज़मीन के बाउंड्री के ऊपर है तो भार आ जाएगा, ये तो चाँप पड़ेगा, मेरा डैमेज हो जाएगा। जिस तरह से हम किए हैं उस तरह से तुम लोग करो है। वो वाला बोल करके उस समय है तो काम बंद हो गया है। फिर एक सब 10 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले फिर ये लोग है तो बात उठाया कि करना है, ये है। हम बोले कि ठीक है, करना है तो अपना जो जो जिस हिसाब से हम जो किए हैं उस हिसाब से है तो, मतलब क्या बोलता है, उस समय तो किया नहीं, थोड़ा छोड़ करके बनाओ उसको है तो, ताकि एक समय जब बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम उसके ऊपर कर रहे हो तो इससे क्या होगा, मेरा बाउंड्री के ऊपर चाप दे रहा है और कलम ये सब भी नहीं दे रहा है। मतलब 20-20 फुट के ऊपर एक तो नाम का मतलब, कलम देने का मतलब होता है ज़मीन से मतलब 3-4 फुट नीचे, कम से कम ये करके नीचे से उठाना। वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये करके कलम है तो खड़ा कर दिया, दिखा दे रहा है कि हमारा ये है। उसके बाद भी पुलिस आया था उसको दिखाने के लिए 10-12 दिन पहले, कुछ कलम बोला कि ठीक है हम ऐसा दे देंगे, लेकिन काम नहीं मजबूती होने के कारण हमें तो ऑब्जेक्शन लगाए कि नहीं ठीक है तो स्टॉप वाला कर दो है, तो जो भी है काम ढंग से किया जाए है। तो ये ऑब्जेक्शन कहाँ लगाया आपने? ऑब्जेक्शन वो लोग से ही बातचीत करके बोले, मेरा 144 कंटिन्यू हो था 3 महीना का, 2 महीने ही हुआ था। तो 144 हम लोग लगाए थे। तो फिर क्या हुआ, 144 वो वाला खत्म हो गया। ये लोग क्या उसी का फायदा देख करके शनिवार को ये करके काम है तो बोले थे बंद कर दिया। फिर क्या किया, शनिवार के रात में क्या किया, पूरा सामान उमान गिरा करके जितना है, शनिवार का रात से ही काम चालू करने लगा। तो रविवार को हम थाना में जा करके हम लोग ऐसे कंप्लेन किया ऐसा ऐसा ही है। तो फिर 144 देखा तो बोला कि एक्सपायर हो गया है, तो 2 महीना का था। मतलब वो लोग का मतलब समझ नहीं पाए हैं तो एक्सपायर हो गया है तो क्या है। वो लोग जोर शोर से कहा, बोले आप लोग के पास 144 नहीं है, सब नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर मंडे को हम लोग 144 ला करके भी दिए, फिर भी वो लोग है तो नहीं सुन रहे हैं। बोले कि नहीं वो कर रहा है अपना, कर रहा है। एक बार भी आए भी नहीं देखने के लिए, प्रशासन नहीं आया नहीं। बोले कि अपना जमीन पर वो कर रहा है, चाहे ये कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ, अभी क्या बताइए? अभी जो क्या हुआ, मतलब 17 जून से आपको फुल फ्लेज में काम हो रहा था। हम 17 जून को फोन करके मना किए, धीरज जायसवाल को मना किए। उसके बाद भी वो काम स्पीड में करा रहे हैं। 18 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हम ओटी में थे, तो 4 दिन पापा भी थोड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर से आना जाना कर रहे थे और हम तो एडमिट ही थे। तो मम्मी बार बार लाल बाजार पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर रही है, कस्बा में फ़ोन कर रही है कि यहाँ पे लोग 144 लगाए, फिर भी इलीगल काम रात में भी हो रहा है, रात में भी 10-15 लेबर के साथ काम हो रहा है, तो इलीगल था। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना पुलिस कुछ बता रहे कैसे क्या करना है। हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे। तो उसके लेके 22 जून को मेरा स्टाफ गया वहाँ पे, जाके बोला कि थोड़ा भैया काम रोक दीजिए, जब उनका लड़का आएगा बातचीत करके आप काम शुरू कराइएगा। देखिए उतना तो हड़बड़ी का बात नहीं है। तब भी वो लोग काम नहीं रोके और उल्टा मेरे आदमी को अंदर में घुस के, नीरज जायसवाल, धीरज जायसवाल और मुन्ना शाह, उनका 3 आदमी आए अंदर में, उनको रूम से घसीट के बाहर फेंक के मारे, उनको 3-4 लात 3-4 झापर उसको मार के वापस चले गए। बोले कि तुम रुको, यहाँ पे थाना आ रहा है। ये जो आप बड़ा आरोप लगा रहे मारे, इसका क्या प्रूफ है? इसका मेरे पास आपको कैमरा में वीडियो है, आपको हम वीडियो शो कर सकते हैं। दिखाइए। হ্যালো, ইউএমএল হয়েছে, ইউএমএল হয়েছে, বলেছেন তোমরা 11 জন্য 18 फिर क्या हुआ? ये मानने के जस्ट बाद वो धमका के गया कि तुम रुको, थाना आ रहा है, थाना आ रहा है। तो इंस्टेंट मेरा आदमी यहाँ बैठा हुआ था, मेरा आदमी 10 मिनट बैठा, भागा नहीं, यहीं पे था, कोई दिक्कत नहीं था। बाहर मुन्ना चौक घेर के रखा था। थाना इंस्टेंट आपको 10 मिनट में आ गया, उस साइड गया, 3-4 मिनट बात करके इस साइड में आके थाना उठा के ले गया। मेरा आदमी पूछ रहा है क्या मैटर है, क्या केस के बेसिस पे आप उठा रहे हैं, या क्या हुआ है, कुछ बताइए। बोला तुम शांत रहो वरना तुमको भी ले जाएंगे, तुम यहाँ पे काम करते हैं, तुम शांत रहो वरना तुमको भी ले जाएंगे। ना पूछा मालिक कहाँ पे, ना पूछा कि क्या हुआ है, ना पूछा कि तुमको कौन मारा। किसको बोला तुम शांत रहो? मेरा एक आदमी था, धनंजय कुमार बोलता है, हाँ, दूसरे स्टाफ को बोला। ओके।
उसको ना मेडिकल सपोर्ट मिला, बेचारा इतना मार खाया, कमर पे चोट था, ना कुछ मेडिकल सपोर्ट मिला, उनको थाना में ले जाके बैठा दिया गया। मतलब एक तो बेचारा मार खाया, उसके बाद उसी को पुलिस लेके गया। हाँ, उसी को पुलिस लेके गया। अच्छा, उससे पूछा भी नहीं गया कि क्या हुआ है, कौन मारा आपको, क्या मैटर है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा आदमी थाना में गया पूछने के लिए कि कैसे है, क्योंकि इसको तो मेरा काम करते हैं, मेरे को तो देखना पड़ेगा। तो उनको चोट वोट लगा था, दवाई दिया, क्रीम दिया, तो खाने पीने को दे के छोड़ दिया वहाँ पे। रात में अकेले था वहाँ पे, रात में 12-1 बजे सडन, रात में 12 बजे उनको पुलिस छोड़ दिया, और 12 बजे 1 बजे आके यहाँ पे रूम में सो गए। हम लोग को मालूम नहीं था, सुबह हम लोग को मालूम चला। सुबह उसके बाद 9-10 बजे हम उनको बोले कि चलिए हम लोग कोर्ट में बात करेंगे, क्या नहीं है, केस करेंगे, लीगल तरीके से एक्शन लेंगे, आपके साथ गलत हुआ है। तो वो इतना डर गए कि आप बोले कि मेरा सैलरी मेरे को दे दो, हम नहीं करेंगे। और सैलरी लिए और डर से यहाँ से गायब है। तो जो मारपीट जो हुआ आपके लेबर के साथ में, उसका एफआईआर हुआ है? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ उसका। आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट किया? हाँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट किया है। मैंने आपको वो लेटर जो हुआ है, वो लेटर डीसी ऑफिस में दिया है। वो जो हुआ है, जो मैं यहाँ पे बोला, सेम लेटर में लिखा हुआ है, डीसी ऑफिस में दिया है। और रिसीप्ट कॉपी दिखाएंगे आप? हाँ, उसका रिसीप्ट कॉपी मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला लेटर है, ये मैंने डीसी ऑफिस में दिया और कस्बा पुलिस स्टेशन में भी मैंने डिपॉजिट दिया है। इसमें सेम मैटर सब लिखा हुआ है आपको। ठीक है। ये मैंने कल दिया है और अभी तक कोई एक्शन। तो आपके स्टाफ को आपके ऑफिस में घुसकर मार रहा है, आप लोग को भी धमकी उमकी दे रहा है कुछ? धमकी तो दे रहा है कि काम रोकोगे तो तुम मारे जाओगे। अच्छा, धमकी वो पहले से ही वैसा ही है, मतलब उनका बिहेवियर बहुत फेरोशियस बिहेवियर है। सगा चाचा है, आपके सगे भाई है, तो ऐसा बिहेवियर क्यों? उनका आज से नहीं, उनका स्टार्टिंग से ही, मतलब पहले से ही बिजनेस मैटर्स को लेके बहुत डिस्प्यूट है, मतलब बहुत रफ उन लोग का बिहेवियर। पहले मेरे मम्मी के साथ भी वैसे ही वो लोग रफली बिहेव करते थे। और भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ एक रूम के लिए या प्लॉट के लिए बहुत झगड़ा होता है, बहुत गाली गलौज। एरिया में आपको कोई भी बोल सकते हैं क्योंकि इस टाइप का उनका बिहेवियर है, बहुत फेरोशियस बिहेवियर है। आप देख ही सकते हैं, मतलब जिसका इतना हिम्मत है कि मेरा गेट पे आके 4 आदमी के सामने मार सकते हैं, उसका क्या क्या नहीं कर सकते। पुलिस के बारे में, पुलिस के जॉब रोल के बारे में क्या कहेंगे? कस्बा थाना का पुलिस को आपने वो वीडियो दिखाया था, जो सीसीटीवी वीडियो मारने पे? नहीं, पुलिस को तो मैंने नहीं दिखा। पुलिस मेरा आदमी लगा हुआ था, 3-4 दिन गया, मतलब उनको दिखाने की कोशिश की, कोशिश की, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और हम लोग तो खुद एडमिट थे, मम्मी जा नहीं सकती है, पापा का भी थोड़ा बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है। चलिए ठीक है, वो सिचुएशन मामला था। कल जब आप लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जी, तो उसके बाद कोई एक्शन हुआ? नहीं, उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एफआईआर की कॉपी मिली? नहीं, एफआईआर की कॉपी वो तो मैंने लेटर डिपॉजिट किया, उसके बाद तो 24 आवर्स के अंदर आ जाना चाहिए, बट अभी तक कुछ नहीं आया। ऑलरेडी हो चुका है, बट बस कोई कॉल वगैरह नहीं है। इस मुद्दे पर आप कोई लोकल काउंसिलर या क्लब्स हो गए या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किसी से मदद मांगे, कोई अपनी बात रखी है आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो इसके रिगार्डिंग किसी से बात नहीं किया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इसके लेके बहुत परेशान हूँ। मैं अभी अपने हेल्थ पे फोकस करके इसमें क्या करूँ, मतलब तो वही हेल्थ को लेके था। आप देखिए, जैसे अब मेरी मम्मी इतना बार पुलिस को फ़ोन की, इतना बार लाल बाज़ार से कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, जब वो उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और लास्ट में आके उनका मतलब इतना फेरोशियस मारपीट करके, तब भी मेरा आदमी कोई उठा के ले गए। मेरा आदमी मार भी खाया, ना मेडिकल सपोर्ट मिला, ना कुछ, ना मेरे से पूछा गया कि क्या हुआ है। जब मतलब सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है तो उसमें हम कैसे, आप किसको बताने जाए, जब पुलिस में केस ही नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अभी आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जो आदमी ऐसे मेरे आदमी को मार सकता है, वो कल मुझे भी मार सकता है, मेरे पापा को भी मार सकता है। जो पहले से उनका ऐसा बिहेवियर है, तो कल भी वैसे ही रहेगा। तो इसके लेकर के हम चाहते हैं कि जो उन्होंने गलत काम किया है, जो उन्होंने एक्टिविटीज़ किया है, तो कल्प्रिट को लीगली एक्शन लिया जाए पुलिस के थ्रू। और मैं खान सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ के लोकल एमएलए से, कि उनके प्रति एक्शन लिया जाए, कि उनके आसपास में शांति बना रहे और मेरा काम प्रॉपर्ली चले, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो इसको लेकर के कार्रवाई किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम हाथ जोड़ करके मतलब आवेदन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जावेद खान एमएलए सर को कि इस मामले में हस्तक्षेप करें, और हम लोग इसके लेकर के, हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो मेरा गोडाउन और इसमें ऑफिस में आकर के जो मारपीट किया है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उसको है तो इंसाफ मेरा अरेस्ट किया जाए, मेरा रिक्वेस्ट।